संपूर्ण बिहार में पुलिस नाम की कोई चीज है ही नहीं। अपराधियों पर पुलिस का खौफ गायब है। लगता नहीं है कि बेगूसराय में कोई एसपी है, लगता नहीं है कि बेगूसराय में कोई डीएम है। जिस चीज़ में आकर्षण होता है भीड़ उसी में होता है और वही भीड़ फिर कारमा बदल देता है। प्रशांत किशोर को ईडी सीबीआई का डर नहीं लगता है कि सारे विपक्षी इन्होंने जेल में पहुंचा दिए ईडी सीबीआई के नाम? जो ईमानदार है उसको डर किस बात का? इन्होंने तो मैक्सिमम को मुख्यमंत्री बनाया है, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया है। आज ऐसे 56 इंच का सीना थोड़े है। 56 इंच का सीना प्रशांत किशोर का दिया हुआ है। प्रशांत किशोर का दिया हुआ है, उसने भी कंधा लगाया था। कई मुख्यमंत्री को उसने कंधा लगाया और आज वो बिहार के जनता को कंधा लगाया है। एक समय प्रशांत किशोर कहते थे कि नीतीश जी मेरे पिताजी के समान हैं, तो ये पिता रूपी भावना कहाँ गायब हो गई अचानक से? नमस्कार, मेरा नाम प्रकट तिवारी, आप सामाजिक देख रहे हैं। सामाजिक में बिहार चुनाव यात्रा में आज हम बेगूसराय में मौजूद हैं। बेगूसराय में 7 विधानसभाएं आती हैं और आज हम जहां मौजूद हैं प्रशांत किशोर के यहाँ पर एक पार्टी मीटिंग टाइप चल रही है। जो लोकल लीडर्स हैं उनको बताया जा रहा है कैसे आपको अपने क्षेत्र में चुनाव लड़वाना है, कैसे संगठन बनवाना है। उसी सिलसिले में हमारे साथ डॉक्टर रजनीश कुमार मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बेगूसराय ज़िले के अध्यक्ष हैं। इन्हीं से जानेंगे कि प्रशांत किशोर का बेगूसराय ज़िले में और पूरे बिहार में क्या माहौल है। नमस्कार, सबसे पहले तो बताइए क्या माहौल चल रहा है बेगूसराय में? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद और आपके चैनल के जो दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बेगूसराय ज़िले में क्या माहौल है प्रशांत किशोर का? जनस्वराज के आने से बेगूसराय का माहौल काफ़ी जनस्वराज के तरफ आकर्षित है और बिहार के लोग और उसके साथ साथ बेगूसराय के लोग बदलाव की तरफ अग्रसर हैं। बिहार जो आज जिस तरह की स्थिति चल रही है आज सबों को देख चुका है और सब आज की तिथि में पुरानी दवा है और जनस्वराज नई दवा के रूप में आज बेगूसराय में है। सब लोग इसका उपयोग करना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, प्रशांत किशोर जी माहौल इतना अच्छा बना रहे हैं, लोग भी जुड़ रहे हैं, वीडियो भी डल रही हैं तो व्यूज़ भी आ रहे हैं, पर विपक्षी ये कह देते हैं कि व्यूज़ में, भीड़ जुड़ाने में और वोट पाने में फ़र्क होता है। जिस चीज़ में आकर्षण होता है भीड़ उसी में होता है और वही भीड़ फिर कारमा बदल देता है। कांग्रेस का सल्तनत था बिहार में, फिर उसके बाद राजद का सल्तनत आ गया, जदयू का सल्तनत था, अभी डबल इंजन का सल्तनत चल रहा है। लेकिन सबों की जो कार्यशैली है उससे बिहार की पब्लिक उब चुकी है। लालू जी का राज जहां जंगल राज कहा जाता था और वहां बंदूक से लूटा जाता था, आज नीतीश जी के डबल इंजन के सरकार में ये इसके अधिकारी कलम से लूट रहे हैं पब्लिक को। थोड़ा प्रकाश डालिए इस बात। भ्रष्टाचार चरम पर है। किसी भी ऑफिस दफ्तर में चले जाइए, बिना पैसा का काम नहीं। एक सवाल जोड़ देता हूँ। कलम से लूटने की आपने बात की, जो मतदाता सूची बनाई जा रही है नई, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ की जा रही हैं, नहीं की जा रही हैं और इलेक्शन कमीशन पर, चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगता है। आपको क्या लगता है कि वो सही है या गलत है? ये तो जो पिछले एमपी का चुनाव हुआ था एज इट इज़ उसको रखना था, लेकिन इसमें चुनाव आयोग की मंशा कुछ गलत ज़रूर है। इसीलिए हम लोग भी मतदाता हैं, हम लोगों के नज़दीक भी शिक्षक आए थे, लेकिन सादा फॉर्म लेकर के आए, सादा फॉर्म लेकर के चले गए और कहे कि हम ही भर देंगे। तो इसमें तो गड़बड़ी है, उनकी मंशा पर है। जिसका मन होगा नाम काट देंगे, जिसका मन होगा उसका नाम रहने देंगे। प्रशांत किशोर को ईडी सीबीआई का डर नहीं लगता है कि सारे विपक्षी इन्होंने जेल में पहुंचा दिए ईडी सीबीआई के नाम पर? जो ईमानदार है उसको डर किस बात का? और इस व्यक्ति को आज के तिथि में कमी किस चीज़ की है? इन्होंने तो मैक्सिमम को मुख्यमंत्री बनाया है, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया है। आज ऐसे 56 इंच का सीना थोड़े है। 56 इंच का सीना प्रशांत किशोर का दिया हुआ है। प्रशांत किशोर का दिया हुआ है, उसने भी कंधा लगाया था। कई मुख्यमंत्री को उसने कंधा लगाया और आज वो बिहार के जनता को कंधा लगाया है प्रशांत किशोर। और इसीलिए जनस्वराज के इनकलाब में यहाँ के पब्लिक इतने भीड़ जुट रहे हैं, इतने आकर्षित हो रहे हैं और बिहार को बदल कर रहेगा यहाँ का पब्लिक। जेडीयू की थोड़ी बात करता हूँ, नीतीश कुमार की बात कर रहा हूँ। 56 इंच का सीना देने की आपने बात कही। एक समय प्रशांत किशोर कहते थे कि नीतीश जी मेरे पिताजी के समान हैं, तो ये पिता रूपी भावना कहाँ गायब हो गई अचानक से? ये तो गलत बात है। उस समय नीतीश जी का जो पहला कार्यकाल था उसका तारीफ सबों ने किया था, यहाँ तक कि सत्ता के अलावे विपक्षी लोग भी उनकी तारीफ करते थे। लेकिन 5 साल के बाद जो आगे समय बढ़ता गया
वे दलदल में फंसते चले गए। और आज ये डबल इंजन की सरकार है, इसमें 3-4 उगाही मंत्री है और 3-4 रिटायर IAS हैं, यही सरकार चला रहे हैं। अपना तो वे अचेतन अवस्था में है। विपक्षी ये भी कह रहे हैं कि ये केवल वोट काटेंगे, वोट कटवा पार्टी बताया जा रहा है जनसुराज को। समय बताएगा, समय बताएगा। 243 सीट पर जिस उम्मीद के साथ ये जनता के बीच हैं और जनता ने जो आज समझ लिया है कि आज सरकार ने जो वादा खिलाफी किया, 94 जनगणना में 500 करोड़ रुपया पब्लिक का खर्च हुआ और उसमें इन्होंने देखा कि 94 लाख गरीब परिवार बिहार के हैं, जिसको सदन में इन्होंने वादा किया था कि हम 2-2 लाख रुपया देंगे, लेकिन आज उसको नहीं दे पाए। उसी जनगणना से इन्होंने देखा कि 50 लाख भूमिहीन हैं और पिछड़े हैं बिहार के अंदर, जिसको 3 डिसमिल ज़मीन देने का बात किया, लेकिन उसको भी पूरा नहीं कर पाए। और सर्वे के नाम पर पहले इनका अमीन बिहार के पब्लिक को अमीन नाप दिया और आज उस पब्लिक को, उसके पेपर को पदाधिकारी नाप रहा है। जी, मुझे एक बात बताइए, बेगूसराय में हम लोग खड़े हुए हैं इस ज़िले के भीतर, इसको एक बार बिहार की क्राइम कैपिटल भी कहा जाता था। इतने क्राइम, जितना बाहुबल इस क्षेत्र में था, अभी कितना बदलाव आया है? क्योंकि लोग बताते हैं कि लालू का राज जंगल राज था, उसके बाद सुशासन बाबू आए तो सब कुछ ठीक हो गया। अभी बेगूसराय में क्राइम के क्या हाल हैं? क्या दिन दहाड़े अभी भी मर्डर होते हैं? क्या दिन दहाड़े महिलाओं को अभी परेशान किया जाता है या स्थिति बेहतर है? आज तो बेगूसराय में या हम कहें संपूर्ण बिहार में पुलिस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अपराधियों पर पुलिस का खौफ गायब है। लगता नहीं है कि बेगूसराय में कोई SP है, लगता नहीं है कि बेगूसराय में कोई DM है। नहीं तो एक DM चाह लेगा और भ्रष्टाचार यहाँ फलता फूलता रहेगा। यहाँ शराब माफिया, बालू माफिया का बोलबाला है। यहाँ अच्छे लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रेनिंग दिया जाता था कि आम पब्लिक अगर किसी दफ्तर में आती है तो उसको सम्मान के साथ सलूक होगा, लेकिन आज वो सामान्य पब्लिक तिरस्कृत होता है, अपमानित होता है और उस दफ्तर में बालू माफिया, शराब माफिया को इज्जत मिलती है, कुर्सी मिलती है। जी, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे ये लूँगा, कितनी सीटें आ रही हैं इस बार? बिहार में सरकार बनाने की सीट आएगी। 150 पार कर जाएंगे? एकदम पार कर जाएंगे। ये तो कह रहे हैं कि हमने डबल इंजन की सरकार बनाई है, नीतीश जी और कमल का कॉम्बिनेशन कभी फेल नहीं हो सकता। जनता के विश्वास पर जनसुराज आगे कदम रखा है। और ये तो RJD तो लालू के नाम पर चुनाव लड़ रही है पूरी तरीके से। लालू के नाम पर तो RJD अब खत्म है। इनके मुसलमान भाई अब इनसे छिटक गए हैं। आपके साथ आ रहे हैं? एकदम आ रहे हैं। आप देख लीजिए हमारे कितने नेता इसमें हैं। आज इस दफ्तर में देख लीजिए कितने हमारे माइनॉरिटी के साथी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने सुना डॉक्टर रजनीश कुमार को पूरा दम भर रहे हैं बिहार में प्रशांत किशोर की सरकार बनाने का। बोल रहे हैं सरकार बनाने लायक सीटें आ जाएंगी, 150 पार हो जाएगा। ये बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है कि बिहार में कानून व्यवस्था का बुरा हाल रहता है, शिक्षा का बुरा हाल रहता है। तो क्या पता जनता इस बार प्रशांत किशोर को विकल्प चुनकर नई सरकार बनवा दे, जैसे उन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ किया था। लगातार नई अपडेट्स हम आपको पूरे बिहार चुनाव की देते रहेंगे। मेरा नाम प्रकट तिवारी है, आप सामाजिक इंडिया देख रहे थे, बेगूसराय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।